ऑलराइट, ग्रेट। और बहुत सारे मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, लेकिन टॉफ़ी टीवी पे हम कुछ काम मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। जैसे आपको ज़मीन पे बिठा दिया, जूते नहीं उतरवाए और उमैर की जगह आयशा का इंट्रोडक्शन करवा दिया। हम ऐसे बहुत सारी गूफअप्स भी करते हैं। लेकिन आज की कहानी जो है, जब उमैर पढ़ेंगे, उसके साथ साथ जो तालियां हैं वो ड्रॉ करने वाली हैं। तो आप उस स्क्रीन पर देख सकेंगे कि ये कहानी में जो लड़का है उसकी शक्ल कैसी है, जो गुब्बारे हैं वो कैसे लगते हैं। और इसे हम सॉरी, मैं तो कहानी बता दूंगी पूरी, लेकिन हम इस किस्म की कोई चीज़ करेंगे तो ये दो चीज़ें होंगी। अच्छा, बीच में अगर हमें लगे या आपको लगे कि कोई इंटरमिशन की ज़रूरत है, क्योंकि 1 घंटे का सेशन है हमारा, और अगर छोटे जो हमारे नन्हे साथी हैं थक जाते हैं तो हम थोड़ा सा ब्रेक लेके गाना भी गा सकते हैं, जैसे हिंदी फिल्मों में होता है। लेकिन वंस अगेन फ़र्क ये है कि हमारी जो गाने होंगे वो उर्दू में होंगे। ठीक है, सो आर वी ऑल सेट? तो तालिया, आप अपनी नशिस्त पकड़े। तो while we figure out the logistics, just so that because all of you are already here, would you like to sing a song? Yes? कोई आवाज़ नहीं आ रही मुझे। Yes, okay. अब you have to pay attention because even though we are only very few people, the volume has to be quite loud. तो आयशा निकाल रही हैं एक गिटार। इस कमरे में मेरे अलावा कोई और गिटार बजाता है? Be shy. No? Not at all? Okay. हाँ है। बच्चे हैं तो आपकी ज़मीन पे बैठ जाते हैं। आगे आगे आप लोग में से किसी को ताली बजाने आती है? बजा के सुनाए। आलिया को आती है ताली बजाना? ओहो। चुटकी बजाने आती है? Yes. सीटी बजाने आती है? Others? सीटी नहीं बजाने आती, क्योंकि मुझे भी नहीं आती है, तो आप हू हू कर दीजिएगा। अंग्रेजी में एक गाना है, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। हमने इसको उर्दू में किया है, गाया है। थोड़ा सा गा देती हूँ, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए तो फिर साथ गाइएगा। ठीक है? रेडी? अगर तुम खुश हो तो ताली बजाओ, अगर तुम खुश हो तो ताली बजाओ, अगर तुम खुश हो और सबको दिखाना चाहो, अगर तुम खुश हो तो ताली बजाओ। Got it? The rest of the song is exactly the same. So should we try it again? Acha, for those of you who don't want to sing, too shy to sing and too shy to clap, you can just snap along. ठीक है? Ready? अगर तुम खुश हो तो ताली बजाओ, अगर तुम खुश हो तो ताली बजाओ, अगर तुम खुश हो और सबको दिखाना चाहो, अगर तुम खुश हो तो ताली बजाओ, अगर तुम खुश हो तो चुटकी बजाओ, अगर तुम खुश हो तो चुटकी बजाओ, अगर तुम खुश हो और सबको दिखाना चाहो, अगर तुम खुश हो तो चुटकी बजाओ, अगर तुम खुश हो तो हाथ हिलाओ, अगर तुम खुश हो तो हाथ हिलाओ, अगर तुम खुश हो और सबको दिखाना चाहो, अगर तुम खुश हो तो हाथ हिलाओ। कोई आवाज आ नहीं रही है पीछे से, या ना ही मुझे एक्शंस नजर आ रहे हैं, तो एक लाइन और गा के देख लेती हूँ। रेडी? अगर तुम खुश हो तो बोलो होगा, ओहो। अगर तुम खुश हो तो बोलो होगा, अगर तुम खुश हो तो बोलो होगा, ओहो। उमैर, आपकी तो आवाज ही नहीं आई।
अगर तुम खुश हो तो बोलो हुर्रा, अगर तुम खुश हो तो बोलो हुर्रा, अगर तुम खुश हो और सबको दिखाना चाहो, अगर तुम खुश हो तो बोलो हुर्रा, अगर तुम खुश हो तो हाथ ताली बजाओ, अगर तुम खुश हो तो ताली बजाओ, अगर तुम खुश हो और सबको दिखाना चाहो, अगर तुम खुश हो तो ताली बजाओ, अगर तुम खुश हो तो पैर चलाओ, अगर तुम खुश हो तो पैर चलाओ, अगर तुम खुश हो और सबको दिखाना चाहो, अगर तुम खुश हो तो पैर चलाओ. Now we're going to do everything in reverse and everybody has to be attentive. अगर ये and sing along and snap along. If you don't, पूरा गाना repeat होगा. सुन लिया? तो पैर चलाओ से पैर चलाओ, हाथ हिलाओ, सीटी बजाओ, चुटकी बजाओ, हाथ ताली बजाओ. Ready? ठीक है? No is not an option. अगर तुम खुश हो तो पैर चलाओ, अगर तुम खुश हो तो पैर चलाओ, अगर तुम खुश हो और सबको दिखाना चाहो, अगर तुम खुश हो तो पैर चलाओ, हाथ हिलाओ, सीटी बजाओ, चुटकी बजाओ, ताली बजाओ. अब कोई ताली बजने की आवाज आई है. Let's do one more song and then we'll start with the story. I think there are lots of you over here. पांच छोटे बंदर की कहानी गाना सुना है? Yes? Five Little Monkeys? पेरेंट्स ने तो सुना होगा ना, कुछ घरों में तो पांच बंदर ही होते हैं, है ना? If you don't know the lyrics to the song, just tap along or snap along. ठीक है? पांच छोटे बंदर कूद रहे थे, एक गिर गया फिर रह गए चार. अम्मी ने बुलाया डॉक्टर को, कूदना मना है बच्चों को. अम्मी ने बुलाया डॉक्टर को. पुराने जमाने का टेलीफोन. घुमाइए, सारे घुमाइए, सारी उंगलियां घुमाइए, सारे घुमाओ. अम्मी ने बुलाया डॉक्टर को, कूदना मना है बच्चों को. ठीक है? उंगली हिलाना है. पीछे वाली रो भी हिला के दिखाएं उंगली. पीछे वाली. हाँ. जिंदगी में बहुत कम मौके मिलते हैं जहां आप उंगली उठा के गा सकते हैं. ठीक है? चार छोटे बंदर कूद रहे थे, एक गिर गया फिर रह गए तीन. अम्मी ने बुलाया डॉक्टर को, कूदना मना है बच्चों को. तीन छोटे बंदर कूद रहे थे, एक गिर गया फिर रह गए दो. अम्मी ने बुलाया डॉक्टर को, कूदना मना है बच्चों को. थैंक यू. एक छोटा बंदर कूद रहा था, वो भी गिर गया फिर कोई ना बचा. सारी रो. अम्मी ने बुलाया डॉक्टर को, कूदना मना है बच्चों को. So that's how the song goes. You can clap because we've ended the song now. Huh? Okay. All right. We're going to take a 30-second break. And then we're going to start the story. ठीक है? जब तक आप लोग थोड़े रिलैक्स हो जाओ. एक बहुत छोटी प्यारी नन्ही सी बच्ची पीछे बैठी है. आपको अगर कुछ नजर नहीं आ रहा ना, तो you have my permission to come in the front. ठीक है? वो तो बिल्कुल हैरानगी से देख रही है. All right. टाइगर, मुझे मैजिक मिरर को उर्दू में क्या कहते हैं? राबिया, क्या मैजिक मिरर को उर्दू में क्या जादू का आईना कहते हैं? जादुई आईना. सारे आवाज मुझे नहीं आ रही. खिलौने. बिल्कुल. आप लोगों के पास खिलौने हैं? आपका फेवरेट खिलौना क्या है? कौन बताएगा मुझे अपना फेवरेट खिलौना? जी, क्या? Bunny rabbit.
बनी रैबिट। कोई और बताएगा मुझे फेवरेट खिलौना? जी क्रिकेट। क्रिकेट, वेरी गुड। तो काशू की तरह, काशू जिस तरह आपके फेवरेट खिलौने बहुत सारे हैं, बनी रैबिट हो गया, क्रिकेट हो गया, जी रेसिंग कार। रेसिंग कार, एक और आ गया फुटबॉल। फुटबॉल। इस तरह काशू के भी बहुत सारे फेवरेट खिलौने थे। कभी कभी उसको रेसिंग कार पसंद आती थी, कभी कभी उसको फुटबॉल पसंद आता था, कभी कभी उसको क्रिकेट पसंद आता था, और कभी कभी उसको बनी रैबिट पसंद आता था। काशू के वालिदैन उससे बहुत प्यार करते थे। जब भी काशू को कोई भी खिलौना अच्छा लगता था, वो शोर करके कहता था, मुझे ये खिलौना चाहिए। और उसके वालिदैन फटाफट उसको वो खिलौना खरीद के दे देते थे। आप लोगों में से कोई इस तरह करता है? मुझे ये खिलौना चाहिए। तो इस तरह काशू को जब भी कोई चीज चाहिए होती तो उसके पेरेंट्स उसको खरीद के दे देते। उसके पास खिलौने ही खिलौने थे, उसके पास गुब्बारे थे, उसके पास आइसक्रीम थी, उसके पास चॉकलेट था, उसके पास जो भी उसके दिल की चीज सही होती थी वो सारी उसको आराम से मिल जाती थी। अच्छा जी, अब काशू हो गया, ठीक है, छोटा सा लड़का, सारे खिलौने उसके पास, वो अपने को बहुत अच्छा समझता, बड़ा खुश समझता, बड़ा प्राउड होता कि मेरे पास सारे खिलौने हैं। वो एक स्कूल जाता था। आप लोगों में से कोई स्कूल जाता है? सब जाते हैं, आप भी जाते हैं। आप कौन से स्कूल जाते हैं? और कौन बताएगा मुझे कि कौन सा स्कूल जाता है? फाउंडेशन पब्लिक। फाउंडेशन पब्लिक स्कूल। वेरी नाइस। कोई और बताएगा मुझे? जाफर पब्लिक स्कूल। जाफर पब्लिक स्कूल बहुत पॉपुलर है, जाफर पब्लिक स्कूल। ठीक है जी। तो काशू भी एक स्कूल जाता। उस स्कूल का नाम मुझे नहीं पता, मगर वो स्कूल बड़ी अच्छी जगह पे था। उस स्कूल के आसपास एक प्यारा सा गार्डन होता, बड़ा ग्रीन सा, बड़ा हरा भरा, दरख्तों से भरा, फ्रूट से भरा, गुब्बारों से भरा, मजे मजे की चीजों से भरा। और इस स्कूल के बाहर इस गार्डन में बच्चे हमेशा शौक से खेलते थे। आप लोग अपने स्कूल में खेलते हैं? नहीं खेलते? खेलते हैं? कहाँ खेलते हैं? कब खेलते हैं? लास्ट में, क्लास में। ठीक है, गुड है। क्लास में पढ़ते नहीं है? वेरी गुड। तो काशू के स्कूल के बाहर एक प्यारा सा गार्डन था जहां पे वो बच्चे बड़े शौक से खेला करते थे। कभी वो क्लास में खेलते, कभी वो क्लास के बाहर खेलते, कभी फ्री पीरियड होता तो खेलते, कभी छुट्टी टाइम होता तो खेलते, कभी स्पोर्ट्स पीरियड होता तो खेलते, कभी वो फुटबॉल खेलते, कभी वो खेलते क्या? क्रिकेट। क्रिकेट। वेरी गुड। और इस गार्डन के आसपास एक बहुत प्यारा सा दरिया होता है, रिवर, दरिया, एक प्यारा सा दरिया बहता था। और ये दरिया जो था बहुत ही खूबसूरत था। इसका पानी ठंडा चमकता हुआ ब्लू, नीला। और इस नीले पानी में बहुत सारी मछलियां तैरती। ठीक है, छोटी मछलियां होती, बड़ी मछलियां होती, बहुत बड़ी मछलियां होती, बहुत छोटी मछलियां होती, गोल्ड फिश होती, ब्राउन कलर की फिश होती, ग्रीन कलर की फिश होती। जी, मोटी फिश होती, बिल्कुल बिल्कुल। पतली फिश भी होती, एक्सट्रीमली मोटी फिश भी होती। इस तरह ये सारी ये सारी फिश वहां पे तैरती रहती और एक दूसरे के साथ खेलती रहती। जी, रहती, बिल्कुल। और ये भी अपने उस दरिया के अंदर खुशी से खेलती, तैरती और मजे करती। क्या? बिल्कुल मजे करती। तो इस तरह काशू का स्कूल, उसके बराबर एक प्यारा सा गार्डन, और उस गार्डन के अराउंड एक प्यारा सा दरिया जिसमें प्यारा सा पानी और प्यारी सी मछलियां। तो काशू की जिंदगी तो बहुत ही आला थी। सारे खिलौने उसके पास, अच्छा सा स्कूल उसके पास, खेलने की जगह उसके पास। और क्या चाहिए उसको? कुछ और चीज चाहिए उसको? स्वीट्स।
स्वीट्स भी थी, चॉकलेट्स भी थी उसके पास। और कुछ? बर्थडे, दोस्त, 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 क्या दोस्त थे उसके पास? ये चीज हम अब आगे जानेंगे कि दोस्त थे कि नहीं थे। मगर काशू अपने को बहुत खुश समझता, काशू प्राउड समझता। काशू कहता है कि मेरे पास दुनिया के सारे खिलौने हैं, ऐसा कोई खिलौना नहीं है जो मेरे पास नहीं हो सकता, जो मैं चाहता हूं मुझे मिल जाता है। एक दिन काशू के स्कूल में एक छोटी सी लड़की आई। वो छोटी सी लड़की अपने साथ अपना एक नया खिलौना लेके आई। वो खिलौना क्या था? कौन बता सकता है मुझे? शायद कोई और बताएगा? बनी रैबिट, छोटा सा बनी रैबिट। कोई और बताएगा मुझे कौन सा खिलौना था? कौन कह रहा है? जादू का आईना हो सकता है, जादू का आईना भी से आ जाए। कोई और? बारबी डॉल। बिल्कुल, बारबी डॉल भी हो सकती है। आप बताएं? घोड़ा भी हो सकता है, इनफैक्ट घोड़ा काफी क्लोज है। अच्छा, इनफैक्ट आपने देख लिया इसलिए आपको पता चला। तो इस छोटी सी लड़की के पास एक नया टॉय आया था, एक नया खिलौना आया था, जो कि एक छोटा सा घोड़ा था, जो कि इंग्लिश में जिसको क्या कहते हैं? छोटे हॉर्स को क्या कहते हैं? एग्जैक्टली, हॉर्सी नहीं, पोनी। आपको नहीं पता? तो ये पोनी जो था एक गुब्बारा था। ये गुब्बारे को जब फुलाते तो वो एक पोनी बन जाता, और वो पोनी उस छोटी सी लड़की को बहुत ज्यादा पसंद था। उसको बहुत ज्यादा क्यों पसंद था? कोई बता सकता है मुझे? कोई नहीं बता सकता मुझे? रेड कलर का था। बिल्कुल, रेड कलर होने की वजह से पसंद हो सकता है। ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, कोई और बताएगा? पिंक कलर, ऑरेंज, इंडिगो, वायलेट। वेरी गुड, आपके स्कूल में कलर सिखाया जा रहा है आजकल। हाँ, किसने बताया ये? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके अम्मी और अब्बू ने उसको वो गिफ्ट बड़े प्यार से दिया था, और इसलिए उसको वो टॉय घोड़ा, वो पोनी, वो गुब्बारे वाला पोनी बहुत ज्यादा पसंद था। अच्छा, अब जब वो छोटी सी लड़की वो पोनी या वो छोटा सा घोड़ा गुब्बारे वाला स्कूल लेके आई, तो बाकी सारे बच्चों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और बड़े खुश होकर उस पोनी को देखा। उन सब बच्चों ने कहा कि हम भी खेलेंगे इस प्यारे से गुब्बारे वाले छोटे से घोड़े से। बताएंगे क्या कह रहे हैं? अच्छा, क्योंकि वो छोटी सी लड़की बड़ी अच्छी थी और बड़े अच्छे अखलाक की थी और बड़े खुश रहने वाली थी और वो शेयर करती थी, तो उसने फौरन से वो टॉय, वो छोटा सा घोड़ा बाकी सब बच्चों को दे दिया ताकि सब बच्चे उसके साथ मिलके खेलें। क्या? मिलके? जोर से, बिल्कुल जोर से खेलें, बिल्कुल। अच्छा, काशू जिसको अपने टॉयज बहुत पसंद थे, उसको लोगों से शेयर करने की आदत बिल्कुल नहीं थी। उसको अपने टॉयज बहुत अजीज थे, वो कभी अपने टॉयज किसी और को नहीं देता। तो जब उसने ये देखा कि एक छोटी सी लड़की के पास एक नया टॉय आ गया है जो कि उसके पास नहीं है और जिससे बाकी सब बच्चे बड़े खुश हो गए, तो काशू हुआ क्या? नाराज। क्या हुआ? नाराज। काशू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। काशू ने कहा, ये टॉय मेरे पास क्यों नहीं है? मुझे भी ये टॉय चाहिए। कौन लाके देगा मुझे ये टॉय? उसने फौरन पीछे मुड़ के देखा अपने वालिदैन से बात करने के लिए, लेकिन उसके वालिदैन तो थे ही नहीं स्कूल में। स्कूल में आपके वालिदैन होते हैं तो कोई टॉय लाने वाला है ही नहीं। काशू हुआ परेशान। काशू ने सोचा कि मैं किस तरह टॉय लाके ये टॉय ले लूं जो उस छोटी सी लड़की के पास है और उसके पास नहीं था। तो काशू गया बड़े आराम से उस छोटी लड़की के पास और उसने उससे वो टॉय मांगा। क्योंकि वो छोटी लड़की अच्छी अखलाक की थी और शेयर करने वाली थी, उस छोटी लड़की ने फौरन वो गुब्बारे का घोड़ा काशू को दे दिया और उसने कहा कि लो तुम भी खेलो। मगर काशू मीन बच्चा था। मीन को उर्दू में क्या कहते हैं जी? बदतमीज बच्चा था, गंदा बच्चा, गंदा बट बदतमीज बच्चा था। अखलाक उसके थोड़े से ऐसे ही थे, ठीक है।
जी प्लीज। क्या मतलब ही कह सकते हैं, मतलब ही कह सकते हैं। और बहुत सेल्फिश बच्चा था। सेल्फिश का कोई मुझे बताएगा उर्दू का वर्ड? मतलब ही फिर से खुद गर्ज, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो काशू था ना, ये खुद गर्ज मतलबी बच्चा था, और उसको उससे बर्दाश्त नहीं होता था कि किसी और बच्चे के पास कोई अच्छा सा खिलौना हो। तो काशू ने वो गुब्बारे का घोड़ा लिया और भागता हुआ गया, इस तरह भागता हुआ गया, और भागता हुआ गया, भागता हुआ गया, भागता हुआ गया, भागता हुआ गया, जब तक वो स्कूल के दरिया के पास आ गया। स्कूल के दरिया का पानी बह रहा था, फिश तैर रही थी, मछलियां, थैंक यू, मछलियां तैर रही थी, मछलियां खेल रही थी। मछलियों को नहीं पता था कि काशू भागता हुआ आ रहा है, मगर काशू के पास एक प्लान था, और वो प्लान ये था कि अगर वो गुब्बारा जो कि घोड़ा है उसके पास नहीं होगा, तो वो गुब्बारा घोड़े वाला गुब्बारे का घोड़ा और किसी के पास नहीं हो सकता। तो उसने वो गुब्बारे का घोड़ा लिया और उसने उसको इस तरह पानी में डाल दिया। गुब्बारा वाला घोड़ा पानी में गिरा और मछलियों के साथ तैरता हुआ चला गया, दरिया के अंदर बहता हुआ चला गया, दूर दूर तक चला गया। जो छोटी सी लड़की थी वो देखती रही और उसको समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसका फेवरेट खिलौना जो उसके वालिदैन ने उसको इतने प्यार से दिया था, जो उसको इतना अजीज था, वो काशू ने लेके दरिया में डाल दिया, और वो टॉय घोड़ा, वो पोनी, वो गुब्बारा पानी में बहता हुआ चला गया। छोटी सी लड़की बहुत परेशान हुई, बहुत सैड हो गई, उसने रोना शुरू कर दिया। किस तरह रोना शुरू किया? किस तरह? बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से। तो उसने रोना शुरू कर दिया। उसके बाकी सारे दोस्त भी परेशान हुए, उनको नहीं अच्छा लगा कि उनके दोस्त का एक अच्छा सा खिलौना जो उसको इतना पसंद था किसी और बच्चे ने लेके पानी में कैसे डाल दिया, कैसे उसको जाया करा दिया। तो उन बच्चों ने फौरन लाके उसको नए नए अपने खिलौने दिए, मगर उस बच्ची का रोना बंद नहीं हुआ, क्योंकि उस बच्ची को वो घोड़ा बहुत पसंद था। यस, बीच में एक ब्लू बर्ड भी है जो कि मैं बताना भूल गया, वो काशू लेके आया था। काशू का फेवरेट टॉय था एक ब्लू बर्ड। क्या था ब्लू कलर का? चिड़िया। चिड़िया। और वो ब्लू चिड़िया उसका फेवरेट टॉय था क्योंकि वो ब्लू था। क्या था? उर्दू में क्या होता है ब्लू? वेरी गुड। और वो ब्लू या नीली चिड़िया लेकर आया था ताकि बाकी बच्चे भी उससे जेलस हों और बाकी बच्चे भी उससे वो खिलौना लें और वो भी जरा प्राउड फील करे। मगर बाकी सब बच्चों को सिर्फ एक खिलौना चाहिए था, और वो कौन सा खिलौना था? वो 12। हाँ एग्जैक्टली। और बताएगा फिर से जोर से? गुब्बारे वाला पोनी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जोर से। अच्छा जी, तो काशू ने एक छोटी सी बच्ची का गुब्बारे वाला घोड़ा लेके पानी में डाल दिया। फिर से वो दुनिया का सबसे ज्यादा खुश बच्चा था। फिर से उसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा खिलौने थे। व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन? और एक बिल्ली आ गई है अंदर फिर से। अच्छा जी, अब करते करते समर्स आ गए, गर्मियों का मौसम आ गया। किसी ने फरमाइश की थी कि उसको बर्थडे चाहिए थी, काशू को भी बर्थडे चाहिए थी। काशू के बर्थडे का महीना आ गया। काशू का क्या होने वाला था? जोर से। बर्थडे, बिल्कुल। तो काशू की बर्थडे होने वाली थी, ठीक है। काशू ने कहा ये सबसे अच्छा मौका है, मेरे लिए सब लोग प्रेजेंट्स लेके आएंगे, मुझे सब लोग गिफ्ट्स देंगे, सब लोग मेरी बर्थडे में आएंगे,
सब लोग देखेंगे कि मेरी बर्थडे कितने शान से और कितने धूम से मनाई जा रही है। सब लोग मुझे देख के और जेलस होंगे। वाह, मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा। फिर से सारे स्कूल के बच्चे मुझे देख के बोलेंगे हाय काश हम भी काशू की तरह होते। क्या? हाय काश हम भी काशू की तरह होते। हाय। तो काशू का परफेक्ट प्लान था। फिर से उसकी बर्थडे अलग थी, उसको गिफ्ट अलग मिलने थे। उसने फौरन अपने वालिदैन से कहा कि मुझे एक अच्छी बर्थडे चाहिए। क्या? मुझे अच्छी बर्थडे चाहिए। सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे कोई नहीं देता, पर खैर। तो उसके वालिदैन क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे और उसको ना नहीं कह सकते थे, फौरन उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको एक अच्छी सी बर्थडे दे देते हैं। तो वो उसके लिए क्लाउन्स लेके आए, उसके लिए बड़ा सा चॉकलेट का बर्थडे केक लेके आए। आपको चॉकलेट पसंद है? जी। और कौन सा फ्लेवर पसंद है केक का? पिंक। पिंक। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, वनीला। कोई और बताएगा मुझे अच्छा फ्लेवर केक का? केक, कॉफी केक। जी, तालियां, तालियां के लिए तालियां। तो मेरा तालियां, 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 सॉरी। थालियाँ तो है नहीं वैसे ये, पर मेरा सवाल बताएंगे नहीं कि क्लाउन कैसा था तो मैं बनाऊंगी। बहुत अच्छा सवाल किया है। क्लाउन अगर मैं बताऊंगा नहीं कैसा था तो तालियां बनाएंगी कैसे? हो सकता है मेरी जैसा हो वाकई। मगर मेरी नाक छोटी है, उसकी नाक इतनी बड़ी थी। कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी। कितनी जैसी बड़ी? और ये किस कलर की थी? उर्दू में क्या? लाल, बिल्कुल। तो उसकी इतनी बड़ी नाक थी। उसके बाल किस कलर के थे? ओके ओके, ठीक, ठीक है, लाइट ब्लू। बहुत होनहार बच्चे हैं, लाइट ब्लू कह रहे हैं। जी, कोई पीछे से बताएगा बालों का कलर क्या था क्लाउन का? अल्लाह अकबर। चले ग्रीन कलर कह देते हैं, ठीक है। ग्रीन पे सब खुश हैं? जनाब ने ब्लैक बना दिया, ब्लैक हो गया जी। इंसान कलर, ठीक है। तो क्लाउन के बालों का कलर था ब्लैक, ठीक हो गया। और क्लाउन के पास बड़े बड़े कपड़े थे, बड़ा सा कोट था पिंक कलर का, बड़े बड़े जूते थे वाइट कलर के, और इतना बड़ा गुब्बारा था। और उसका पेट कितना बड़ा था? इतना बड़ा। साथ साथ उसकी बर्थडे पे बहुत एक बड़ा सा सर्कस बुलाया गया। उस सर्कस 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 पसंद है सब बच्चों को? बहुत हल्की आवाज आ रही है, किसी को नहीं पसंद? बहुत ज्यादा पसंद है, गुड। सर्कस में क्या क्या चीजें होती हैं? मैजिक। 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 जोकर। जोकर तो बन गया। और कुछ? कार्यकर्ता होते हैं, बिल्कुल। बॉल्स। बॉल्स होती हैं। एलिफेंट होता है, बिल्कुल। आप बताएंगे? जगलिंग। जगलिंग होती है, बिल्कुल। इंसान भी होते हैं। तो जी सर्कस में इंसान होते हैं, हाँ? ऊंट भी होते हैं, ये स्केरी सर्कस है। तो एलिफेंट होते हैं, लायंस होते हैं, मंकीज होते हैं, ठीक है जी। इंसान होते हैं, जोकर्स होते हैं, क्लाउन्स होते हैं, और इस तरह की बहुत सारी अजीब और गरीब चीजें होती हैं। तो जी काशू बड़ा खुश हुआ। काशू ने सोचा कि वाह क्या बर्थडे होगी मेरी। इस बर्थडे में सर्कस होगा, लायंस होंगे, टाइगर्स होंगे, क्लाउन्स होंगे, सब चीजें होंगी, मुझे बड़े बड़े गिफ्ट्स मिलेंगे, सब बच्चे आके मुझे देखेंगे, मैं तो बड़ा एंजॉय करूंगा, बाकी सब लोग मुझे देख के जेलस होंगे। लायन कैसा है? लायन कौन बताएगा मुझे कैसा है? बिग बैग। क्या है?
zigzag. लायन जिगजैग है, ठीक है। आप बताएंगे लायन कैसा है? बड़े बालों. बड़े बालों वाला। लायन कौन सी आवाज निकालता है, कौन बताएगा मुझे? बिल्कुल। आप बताएं। पीछे कोई लायन बैठा हुआ है? जी बताएं, आवाज निकालें लायन की। नहीं नहीं, लायन को खुला रखना चाहिए। जी जी नहीं, वरना लायन सबको खा जाएगा, सबसे पहले मुझे खा जाएगा फौरन। लायन को किस चीज में रख रहे हैं हम? केज। केज, जल्दी से केज में रखें वरना निकल आएगा। जल्दी से शुक्र, केज में आ गया लायन। अब लायन बाहर निकल के हमें नहीं तंग कर सकता। जी वेरी गुड। तोड़ के, लेकिन केज मजबूत है, केज को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। तालियां मजबूत केज बना रही है। ठीक है जी। हथौड़ा पकड़ेगा कैसे? अच्छा जी, तो काशू के बर्थडे का दिन आ गया। कौन सा दिन आ गया? और बर्थडे के दिन केक था उसका, कौन से फ्लेवर का? चॉकलेट फ्लेवर का। और कौन सी चीजें थी उसके बर्थडे में और ज्यादा? क्लाउन्स, लायंस और एलिफेंट्स और केट्स। ओके, Juggling. जगलिंग, कैट्स हो गई। और प्रेजेंट्स काशू चाह रहा था कि उसके और ज्यादा मिलें। काशू का मकसद ही ये था कि उसकी बर्थडे होगी, टॉयज, डॉग्स, सारे जानवर आ गए। अजीब और गरीब चीजें थी। तो काशू का मकसद ही ये था कि उसको ज्यादा प्रेजेंट्स मिले ताकि उसके टॉयज और ज्यादा हों, ताकि वो और खुश फील करे। ठीक है ठीक है ठीक है, सब चीजें आ जाएंगी, सब चीजें आ जाएंगी। अब सिर्फ एक चीज रह गई थी, काशू की बर्थडे होने वाली थी, इतनी बड़ी बड़ी चीजें आ गई थी, अजीब गरीब चीजें आ गई थी, सिर्फ लोगों का आना रह गया था। काशू चाह रहा था कि बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे बच्चे आएंगे, सब उसको देखेंगे, सब जेलस होंगे उससे, काशू प्राउड फील करेगा। ठीक है। और ये किस बिल्कुल टीसीएस से भेज दिया होगा, बिल्कुल। अच्छा, तो काशू वेट कर रहा था कि उसके दोस्त आएंगे, उसके जो स्कूल के बच्चे हैं वो आएंगे और वो उसको अच्छे अच्छे प्रेजेंट्स देंगे। अब काशू की बर्थडे का टाइम था 4 बजे शाम का। ठीक है। काशू सुबह 10 बजे से वेट करता रहा कि 4 कब बजेंगे और प्रेजेंट्स कब मिलेंगे और बच्चे कब आएंगे और कब उसकी बर्थडे शुरू हो सकेगी। क्या टाइम था उसकी बर्थडे का? बिल्कुल 4 बजे। करते करते 4 बज गए और कोई भी नहीं आया उसकी बर्थडे में। अब काशू परेशान हो गया। काशू ने कहा कि मेरे दोस्त कहाँ हैं, स्कूल के बच्चे कहाँ हैं, मुझे स्कूल के बच्चे चाहिए। क्या? बिल्कुल, क्यों चाहिए स्कूल के बच्चे? बिल्कुल, ताकि उसको प्रेजेंट्स मिल सकें। एग्जैक्टली, ताकि सब उससे जेलस हो सकें। सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, तो 4 बज गए, कोई नहीं आया, काशू परेशान हो गया। काशू ने कहा कि यार मेरी बर्थडे हो गई है, इतनी धूम से बर्थडे की है, क्लाउन्स भी आ गए, लायंस भी आ गए, टाइगर्स भी आ गए, एलिफेंट्स भी आ गए, कोई आके ही नहीं दे रहा। क्लाउन्स ने आके उसके आगे जगलिंग करनी शुरू कर दी। किस तरह जगलिंग करनी शुरू की? लायन ने आके आवाज निकाली, क्या आवाज निकाली? हाथी ने आके अपनी आवाज निकाली, क्या आवाज निकाली? हाथी की आवाज मुझे खुद नहीं पता, तो आई विल अज्यूम कि यही है। बिल्ली ने आके आवाज क्या निकाली? बिल्ली बिल्ली। आप सांप की आवाज निकाल रहे थे, सांप नहीं है उसके बर्थडे। ठीक है। तो जी सब जो उसके चीजें जो उसकी बर्थडे के लिए की गई थी, उन सब ने बड़ी कोशिश की कि काशू को खुश करें, मगर काशू खुश ही नहीं हुआ, क्योंकि काशू चाह रहा था कि लोग आके उसकी बर्थडे देखें। काशू अपने घर के बाहर चला गया और सैड हो गया। क्या हो गया? किस तरह सैड हो गया? बस रोने की कसर थी, मगर वो सैड हो गया क्योंकि उसको चाहिए थे लोग जो कि आके उसको देखते
और वो उससे खुश होता, मगर ऐसे हुआ नहीं। ठीक है जी, काशू सैड हो गया। फोर नहीं, क्या टाइम हो गया बताएं जी? 6 बज गए। कहाँ जाएगी डंडी? कौन हेल्प करेगा तालिया की? गुड। इतनी देर हो गई थी, इतनी सारी देर हो गई थी। कितनी सारी? इतनी सारी। अब ये हुआ कि काशू घबराहट में और गुस्से में और सैडनेस में अपने घर के बाहर जाके खड़ा हो गया। कहाँ जाके खड़ा हो गया? बिल्कुल। और घर के बाहर जाके खड़ा हुआ तो वहां पे उसको एक ओल्ड सी खातून नजर आई। ठीक है, क्या नजर आई उनको? ओल्ड सी खातून, बड़ी उम्र की खातून। बड़ी भी नजर आई, बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी भी खड़ी हुई थी वहां पे अपना केन लिए। किस तरह? सॉरी, बड़ी बी ने कहा, काशू बेटा क्यों परेशान होते हो? काशू ने कहा, मेरी बर्थडे में कोई आ ही नहीं रहा, मुझे इतने सारे लोग चाहिए थे, मुझे इतने सारे टॉयज चाहिए थे, मुझे इतने सारे प्रेजेंट चाहिए थे, किसी ने आके मुझे कुछ दिया ही नहीं। बड़ी बी ने कहा, फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें एक प्रेजेंट देती हूँ। क्या देती हूँ? किसने कहा ये? एग्जैक्टली। तो बड़ी बी ने कहा कि काशू मैं तुम्हें एक प्रेजेंट देती हूँ। काशू बड़ा खुश हुआ। काशू ने कहा, चलो अल्लाह का शुक्र, किसी ने तो मुझे याद रखा, किसी ने तो मुझे कोई गिफ्ट ला के दिया, किसी ने तो मुझे कोई प्रेजेंट दिया। उसको ये नहीं पता था कि ये हैं कौन, मगर उसने कहा तो क्या हुआ, प्रेजेंट तो प्रेजेंट होता है, चाहे कोई भी दे। उसने कहा, जी जी दें, बिल्कुल दें, बिल्कुल दें, सब गिफ्ट अच्छे होते हैं। बिल्कुल लालची था। किसने कहा लालची था? बिल्कुल, आपने भी कहा। ठीक है, आप दोनों वेरी गुड। हाँ, वो बिल्ली नहीं थी, वो बड़ी बी थी, सगी बिल्ली भी नहीं थी। ठीक है जी। तो जी बड़ी बी ने वो गिफ्ट उसके आगे रखा और बड़ी बी गायब हो गई। काशू को फिक्र ही नहीं हुआ कि बड़ी बी कहाँ गायब हो गई, क्या गई। उसने उसने बस देखना था कि गिफ्ट कौन सा था। गिफ्ट जो था एक बहुत बड़ा गिफ्ट था, जिस तरह तालिया ने अंदर बनाया है। और इस गिफ्ट के पीछे क्या था, कौन बताएगा? जादुई आईना था। बिल्कुल, कबूतर नहीं था, जादुई आईना था। तो जी प्रेजेंट उसने फटाफट खोला और उसको एक जादुई आईना नजर आया। उसने जादुई आईने में अपने को देखा। उसने सोचा कि मैं चलो अपने को देख ही लेता हूं, और तो कोई देख नहीं रहा मुझे। अरे हाँ, फिर से मेरे से गलती हो गई। इतना बड़ा आईना था। कितना बड़ा? इतना बड़ा, बहुत बड़ा। कितना बड़ा? इतना बड़ा। और इसमें कौन से कलर्स थे? ब्लू, वायलेट, इंडिगो, रेड, गोल्डन, ब्राउन, ग्रे, सिल्वर, येलो, बहुत सारे कलर्स थे। ऑरेंज भी था। अब इस मल्टी कलर्ड रंग बिरंगा, थैंक यू, इस रंगीन आईने को देख के काशू बड़ा खुश हुआ। काशू ने अपने को उस आईने में देखा और काशू को क्या नजर आया? और क्या नजर आ सकता है आईने में देखते हैं तो? काशू नजर आया। एग्जैक्टली। काशू ने जब आईने को देखा तो काशू को काशू ही मिला। मगर जहां पे ये वाला काशू सैड था और नाखुश था और हुआ था, दूसरा वाला काशू हैप्पी था, खुश था, खेल रहा था। और अकेला नहीं खेल रहा था, बल्कि अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। किसके साथ खेल रहा था? बिल्कुल, दोस्तों के साथ। तो ये वाला काशू, हमारा काशू, बड़ा परेशान हुआ। इसने कहा कि ये आईने के पीछे वाला काशू इतना खुश कैसे है, इसके इतने दोस्त कैसे हैं, ये खेल कैसे रहा है, ये इतना मुस्कुरा क्यों रहा है, ये इतना हंस क्यों रहा है। उसको समझ में नहीं आया। वो और सैड हो गया, वो और हो गया, वो थोड़ा सा जेलस हो गया। उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना खुश कैसे है। फिर सामने वाले काशू ने बिल्कुल बिल्कुल,
जहाँ पे इस काशू की पार्टी में कोई नहीं आया था क्योंकि उसके कोई दोस्त ही नहीं थे, क्योंकि वो किसी के साथ खेलता नहीं था, क्योंकि वो अपने टॉयज शेयर नहीं करता था, क्योंकि वो बाकी बच्चों के साथ अच्छी तरह से नहीं पेश आता था, बर्ताव करता था, तो इसलिए उसकी पार्टी में कोई नहीं आया। बल्कि जो दूसरा वाला काशू था आईने की दूसरे एंड पे, वो सब बच्चों के साथ अच्छी तरह से पेश आता, उसके बहुत सारे दोस्त थे, उसके पास बहुत सारे खिलौने थे, उसकी बर्थडे पार्टी में सारे बच्चे आए थे, उसको बहुत सारे प्रेजेंट भी मिले थे, तो इसलिए वाला काशू बहुत ज्यादा खुश था। तो हमारा काशू ऑलरेडी सैड था, वो और सैड हो गया। उसने कहा ये क्या बकवास है, मुझे भी चाहिए। सामने वाले काशू ने कहा अपने दोस्त नहीं, स्कूल के बच्चों के साथ अपने खिलौनों को शेयर करो, उनके साथ अच्छी तरह से पेश आओ, उनको उनके साथ खेलो, उनको अपने टॉयज दो, अगर वो तुमसे कोई चीज कहते हैं तो उनकी बात सुनो, उनके साथ बदतमीजी ना करो, उनके साथ मीन ना हो, ग्रीडी ना हो, अच्छे बच्चे बन के रहो, तो तुम भी खुश होगे। जी भाव भाव बिल्कुल। उसने ये भी कहा साथ साथ, उसने एंड में कहा भाव भाव, और काशू को सब समझ में आ गया। ठीक है, काशू को फिर समझ में आया कि क्यों वो इतना अकेला था, और काशू को समझ में आया कि दुनिया में सिर्फ खिलौने और सिर्फ गिफ्ट्स और सिर्फ प्रेजेंट्स अच्छी चीज नहीं है। काशू को समझ में आया कि अगर वो खुश होता है गिफ्ट से और लोगों की प्रेजेंट से, तो उससे उसको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके दोस्त कोई नहीं होंगे। ठीक है, क्या नहीं होगा उसके पास? दोस्त, बिल्कुल। अब काशू उसी स्कूल में पढ़ता है, अब काशू उसी घर में रहता है। ठीक है, अब भी काशू की बर्थडे होती है, अब भी काशू के पास बहुत सारे खिलौने होते हैं, मगर काशू कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि वो अपने टॉयज शेयर करता है, क्योंकि दोस्त उसके हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चे उससे अब खुशी से पेश आते हैं, और वो अच्छी तरह से बच्चों के साथ खेलता है और अपने टॉयज शेयर करता है, और अब वो वाकई एक खुश बच्चा है। क्या है? इंग्लिश में क्या कहते हैं खुश को? हैप्पी किस तरह होते हैं? ठीक है जी। तो इससे हमने क्या सीखा, कौन बताएगा मुझे? कि हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, और क्या सीखा? क्या नहीं होना चाहिए? मीन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, शेयर करना चाहिए, और होना चाहिए Bad. और क्या होना चाहिए? पोलाइट होना चाहिए, बिल्कुल, और क्या होना चाहिए? लविंग और काइंड और हैप्पी। आप जब ये सब चीजें होंगे तो आप क्या होंगे? हैप्पी किस तरह होते हैं? हैप्पी किस तरह होते हैं? हु हा हा हा। थैंक यू। और बच्चों, आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कलर्स मुझे बताए, बड़े अच्छे अच्छे उर्दू के अल्फाज मुझे बताए, तो थैंक यू। इंडिगो कौन कह रहा था बार बार? वेरी गुड। तो अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई तो उमैर नईम के लिए खूब सारी तालियां। और हम लोग नोटिस कर रहे थे, जो हम लोग तीन वहाँ बैठे हुए थे दीवार के साथ, बहुत सारे लोग उमैर को भी देख रहे थे और साथ साथ प्रोजेक्टर में भी देख रहे थे, क्योंकि तालिया ने बहुत सारी इलस्ट्रेशंस बनाई है जो आपको और इंजॉयमेंट देगी। बिल्ली आ गई। इसका मकसद बताने का बस ये था लाइव इलस्ट्रेशंस के, आपके बच्चे अगर कहानियाँ तो पढ़ते हैं, अब इतनी गाड़ी तो आगे चली गई है, लेकिन उसके साथ साथ ड्राइंग करते हैं, तो उनको बिल्कुल इनकरेजमेंट दीजिएगा ताकि वो इस किस्म के काम भी कर सकें, आपको बता सके कि काशू की शक्ल कैसी थी, या उसका प्रेजेंट कैसा था, या उसकी बिल्ली कैसी थी, और उसके दोस्त की शक्लें कैसी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक जल्दी से गाना कर लें, क्योंकि अब तो काफ़ी सारे लोग हो गए, थोड़ा बहुत फन कर लेते हैं और फिर हम रैप अप कर लेंगे। वी हैव टाइम फॉर वन सॉन्ग, यस? Oh, there's nothing. We can stay here till 8 o'clock we'll be here. You won't be, yes. I hope we are not also, because then we won't have voices, nor guitars, nor strings. Okay. तो अब करते हैं ये और। हमने हमारे लिए तो तालियां बजा ली, लेकिन
OUP ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, इनके सारे स्पॉन्सर्स, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं यहाँ, जो हमारे कैमरामैन हैं यहाँ, इन सब के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम तालियां बजाएं। ऐसे लोग नहीं होते और ऐसे मौके नहीं होते तो हम साथ फिर नहीं बैठ सकते। ठीक है जी। सो योर माई माइक स्टैंड। ओके उमेर। एक रूल है हमारा, एक ही रूल है, और वो रूल ये है कि अगर आप साथ गाएंगे नहीं तो शायद हम 8 यहाँ बजा देंगे। ठीक है? क्योंकि उमैर ने बात की थी खुशी की, तो लेट्स डू, अगर तुम खुश हो तो ताली बजाओ अगेन। ठीक है? जो हजरात, जो बच्चे हमें देर से ज्वाइन किया था, ज्वाइन किया है, दिस इज द उर्दू वर्जन ऑफ इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड। अभी नहीं करना था बट टेस्ट कर सकते हो तुम, क्लैप करने आता है। तालिया, यू रेडी? ओके, आई डोंट नो योर नेम। अरूबा। सो अरूबा, द माइक स्टैंड, राबिया, उमेर, तालिया और आयशा की तरफ से ये गाना हम सब मिलके गाएंगे। ठीक है? रेडी? यू कैन क्लैप अलोंग। अगर तुम खुश हो तो ताली बजाओ, अगर तुम खुश हो तो ताली बजाओ, अगर तुम खुश हो और सबको दिखाना चाहो, अगर तुम खुश हो तो ताली बजाओ, अगर तुम खुश हो तो चुटकी बजाओ, अगर तुम खुश हो तो चुटकी बजाओ, म्याऊ। अगर तुम खुश हो और सबको दिखाना चाहो, अगर तुम खुश हो तो चुटकी बजाओ, अगर तुम खुश हो तो हाथ हिलाओ, अगर तुम खुश हो तो हाथ हिलाओ, अगर तुम खुश हो और सबको दिखाना चाहो, अगर तुम खुश हो तो हाथ हिलाओ। पीछे वाले वैसे कम हाथ हिला रहे हैं तो ये लाइन हम दोबारा से कर लेंगे। ठीक है? चलें, रेडी? फॉर ऑल द पीपल इन द बैक, दिस वन गोज फॉर यू, बट द वंस इन द फ्रंट विल हैव टू हेल्प आउट। ओके, रेडी? अगर तुम खुश हो तो हाथ हिलाओ, वेरी गुड। अगर तुम खुश हो तो हाथ हिलाओ, एक्सीलेंट। अगर तुम खुश हो और सबको दिखाना चाहो, अगर तुम खुश हो तो हाथ हिलाओ, वेरी गुड। अगर तुम खुश हो तो सीटी बजाओ, अगर तुम खुश हो तो सीटी बजाओ, अगर तुम खुश हो और सबको दिखाना चाहो, अगर तुम खुश हो तो सीटी बजाओ, अगर तुम खुश हो तो बोलो हुर्रा, अगर तुम खुश हो तो बोलो हुर्रा, अगर तुम खुश हो और सबको दिखाना चाहो, अगर तुम खुश हो तो बोलो हुर्रा, अगर तुम खुश हो तो बैठे हुए पैर चलाओ, अगर तुम खुश हो तो पैर चलाओ, अगर तुम खुश हो और सबको दिखाना चाहो, अगर तुम खुश हो तो पैर चलाओ। Now the challenge for everyone in the back, this is much more complicated than anything you signed up for. पैर चलाओ, हाथ हिलाओ, सीटी बजाओ, चुटकी बजाओ और ताली बजाओ। Are you all set? एक साथ तालिया। आपने उमेर का टेस्ट रिवर्स में, तालिया आपने उमेर का टेस्ट लेना है। Ready? Are you ready? Are you ready? तो हम अंग्रेजी में क्यों पूछ रहे हैं फिर? आप लोग तैयार हैं? वेरी गुड। अगर तुम खुश हो तो पैर चलाओ, अगर तुम खुश हो तो पैर चलाओ, अगर तुम खुश हो और सबको दिखाना चाहो, अगर तुम खुश हो तो पैर चलाओ, सीटी बजाओ, हाथ हिलाओ, चुटकी बजाओ, ताली बजाओ। Very good. This is a very good audience. You are smiling also. You want? सर कंधे वाला करेंगे? नहीं करना? करना है? हाँ हाँ करना है, करना है। तो कुछ वॉलंटियर्स हो जाएं, बस के पहिए भी करेंगे फिर हम। कुछ वॉलंटियर्स हो सकते हैं? यस, कैन वी हैव अ वॉलंटियर? यू वांट टू कम? Come. I need 1 or 2 volunteers. Okay.
volunteers, please bow on the count of 3. 1, 2, 3. Oh. And all of you are supposed to clap. Okay, our एक और वॉलंटियर और सब वॉलंटियर्स के लिए दोबारा खूब सारी तालियां. Okay, now the challenge is we have to find our sir. हमें अपना सर ढूंढना है. सर कहाँ है? सर सर ये तो नाक है. सर सर कंधे. ये रहे कंधे. वो तो बहुत प्यारे से कंधे हैं आपके भाई. कंधे, घुटने. वेरी गुड. अम्मा अब्बा कितने खुश होंगे, नमाज ऐसी पढ़ी जाती है. और पैर. और पैर. वेरी गुड. और आंखें. 2 कान. दुकान नहीं, 2 कान. बड़ी प्यारी प्यारी आंख है आपकी. ओके, और छोटी सी नाक. शरारती बच्ची. नाक 2 उंगलियों से आप पकड़ेंगे और जरा भी नाक, एक भी उंगली नाक में नहीं जानी चाहिए. ठीक है? अच्छा, ready? So this is the Urdu version of head, shoulders, knees and toes. We'll sing it in Urdu. We'll sing it a few times. The children will do some exercise. You'll be happy because they'll be tired when they go home. Good? आप लोग तो 5 से तो बहुत बड़े. बात. Oh, somebody is having a diaper emergency. पंद्रह 20 साल बाद इंशाल्लाह आप उनको जरूर बताइएगा कि ये हुआ था इनके साथ. उससे पहले मत बताइएगा. ठीक है जी? रेडी? आर यू रेडी? उमेर, आर यू रेडी? तालिया, आर यू रेडी? आयशा, आर यू रेडी? Parents and other people, are you ready? Mic stand, are you ready? You can snap. सर, कंधे, घुटने और पैर. घुटने और पैर. सर, कंधे, घुटने और पैर. घुटने और पैर. आंखें, 2 कान, 1 मुंह और एक छोटी सी नाक. सर, कंधे, घुटने और पैर. घुटने और पैर. इजी? समझ आ गई? आप लोग तो बड़े फिट हो. हाँ, तो एक टेस्ट और आप लोग का भी टेस्ट और है कि अब लिरिक्स तो आ गए हैं ना, बहुत मुश्किल तो नहीं है ना. रेडी? वॉलंटियर सेट. उमेर रेडी? यू नॉट डूइंग द एक्शंस. यस. And our volunteer also has to do actions. सर, कंधे, घुटने और पैर. घुटने और पैर. सर, कंधे, घुटने और पैर. घुटने और पैर. आंखें, 2 कान, 1 मुंह और एक छोटी सी नाक. सर, कंधे, घुटने और पैर. घुटने और पैर. Parents will have to sing along. सर, कंधे, घुटने और पैर. घुटने और पैर. सर, कंधे, घुटने और पैर. घुटने और पैर. आंखें, 2 कान, 1 मुंह और एक छोटी सी नाक. सर, कंधे, घुटने और पैर. घुटने और पैर. सर, कंधे, घुटने और पैर. घुटने और पैर. सर, कंधे, घुटने और पैर. घुटने और पैर. आंखें, 2 कान, 1 मुंह और एक छोटी सी नाक. सर, कंधे, घुटने और पैर. सर, कंधे, घुटने और पैर. And can we have a huge round of applause for our rock stars in the front? चुप. 5 छोटे बंदर. हाँ, 5 छोटे बंदर करते हैं. सो क्या करें? 5 छोटे बंदर करना है. 1000 छोटे बंदर.
टम्टी का गाना आता है आपको? वेरी गुड, यूर विद द माइक. हम्टी डम्टी छोटा था, कद में बिल्कुल मोटा था, कद में बिल्कुल छोटा था. हाँ, कुछ आता है? ट्राई करें. ओके, so should we change our volunteers? Because we have many children. Yeah? Okay, so all children who are standing in the front, please take a bow. Tap. Very good. And please take a seat. और जो बच्चे बैठे हुए हैं, let's have you up. कुछ बच्चे और आ जाएं. और एक लास्ट गाना, चार छोटे बंदर. ओके. हाँ, रिक्वेस्ट. सो वी नीड 5 बंदर. सो एक आप बंदर बनेंगी? या? कैन आई हैव यू बैक इन द ग्रे शर्ट? कैन आई हैव यू बैक? या? So Talia, you're going to be one bandar. Umair, you're one bandar. And we have this. हो गए? एक नहीं, मैंने इनको बुलाया था. 6 एक 6 से कर ले. 6 से बैकवर्ड गिनती आती है? ओके, वेरी गुड. अच्छा जी, गाने के बोल कुछ यूं है. 7 छोटे बंदर. तो 7 छोटे बंदर, गाने के बोल कुछ यूं है, उसको एक्शंस के साथ आपने करना है. 3 2 1, वेरी गुड. सो 3 2, हाँ. तो 7 छोटे बंदर कूद रहे थे. एक गिर गया, फिर रह गए 6. अम्मी ने बुलाया डॉक्टर को. आप लोग फोन घुमाए. कृष्णा, यूट्यूब. आंटी आप ही. एक कूदना मना है बच्चों को. वेरी गुड. और आप लोग ठीक है? रेडी? Where you said? Don't make any of the kids. Ready? 7 छोटे बंदर कूद रहे थे. एक गिर गया, फिर रह गए 6. अम्मी ने बुलाया डॉक्टर को. कूदना मना है बच्चों को. 6 छोटे बंदर कूद रहे थे. एक गिर गया, फिर रह गए 5. अम्मी ने बुलाया डॉक्टर को. कूदना मना है बच्चों को. 5 छोटे बंदर कूद रहे थे. एक गिर गया, फिर रह गए 4. अम्मी ने बुलाया डॉक्टर को. कूदना है बच्चों को. 4 छोटे बंदर कूद रहे थे. एक गिर गया, फिर रह गए 3. अम्मी ने बुलाया डॉक्टर को. मना है बच्चों को. 3 छोटे बंदर कूद रहे थे. एक गिर गया, फिर रह गए 2. अम्मी ने बुलाया डॉक्टर को. कूदना मना है बच्चों को. एक छोटा 2 छोटे दो छोटे बंदर कूद रहे थे. एक गिर गया, फिर रह गया 1. अम्मी ने बुलाया डॉक्टर को. कूदना मना है बच्चों को. एक छोटा बंदर कूद रहा था. वो भी गिर गया, फिर कोई ना बचा. अम्मी ने बुलाया डॉक्टर को. कूदना मना है बच्चों को. Give these kids a big round of applause. बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच. आप अपनी नशिश से दोबारा से पकड़ सकते हैं. We're done. All right जी, thank you very much for everyone who came. तौर तरीके के हिसाब से हम एक ग्रुप फोटोग्राफ लेते हैं, तो just after we're done, we're going to ask everyone to come up and just join here. Yeah, and we'll just take a group photograph with all of us. Acha ji, for those of you who want, we're doing a Toffee TV session
टुमारो यही इसी कमरे में 5 से 6 बजे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग वैसे तो toffeetv.com पर अवेलेबल है। इट्स अ फ्री थिंग ऑनलाइन। इस किस्म के गाने कहानियाँ इंशाल्लाह उमैर की भी कहानी इन्हीं की आवाज़ में तालिया की इलस्ट्रेशंस के साथ हम करेंगे, पब्लिश करेंगे। अदरवाइज स्टार्टिंग नेक्स्ट सैटरडे 4 से 5 हम लोग मोहाटा पैलेस पे 4 से 5 आप लोगों को इसी किस्म के गाने और कहानियाँ। गुजारिश बस ये है कि पेरेंट्स साथ आएँ, 1 घंटा साथ बिताते हैं, अच्छा लगेगा। उर्दू में थोड़ी सी गपशप हो जाएगी एंड देन वी कैन गो बैक टू आवर इंग्लिश लाइव्स, समथिंग लाइक दैट। 4 to 5 and you can see all the details at toffeetv.com. Last, हाँ tomorrow's event बता दिया मैंने। It's 5 to 6। इफ्तिखार साहब आप बता कर पूछ रहे थे हमारे फेसबुक पेज पर कि कल का इवेंट अलग होगा। गाने हम और दूसरे गा लेंगे और हमारे पास हमजा लारी और हिरा इलियास बावहाब जो हमारे कहानी भी करती हैं उमैर के साथ, वो लोग होंगे। इट्स डिफरेंट स्टोरी, इट्स डिफरेंट एवरीथिंग। इसके अलावा we will see you. Oh yes, we will see you for a photograph and we have some badges for you also. Just stand up. So if we can please first of all give Umair a very big round of applause. And if we can also please give all of you a very big round of applause. It's not easy doing this sitting. But, oh, and this one is for us. Thank you. And this is for everybody at all. And thank you so much. And once again, please do stay on at the Karachi Literature Festival. बच्चों के लिए बहुत सारी thank you. Whoever her mother is, please see me after. हम फिर बाद में negotiate कर लेंगे कि ये हमारे साथ कैसे आ सकती है. But बहुत अच्छा लगता है हमारे साथ कुछ बच्चे भी आते हैं. For the human race, yes. अच्छा, okay. हमारे साथ कुछ बच्चे भी होते हैं जो perform करते हैं. If you're interested, please do check up our website and tell us how we can facilitate your children in gaining confidence at this age group. Thank you very much. आप लोग आए, अपने बच्चों को भी लाए, and we loved it. We had a wonderful time. So if I can just request all of you to stand up, let's get a group photograph. This is clap for everyone. Very good.